क्या बच्चों, आज हम डिस्कशन कर रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग, जिसमें मैंने आपको ये स्केलेटन समझाया भी था। प्रीफिक्स, सिर्फ इन 4 हैलोजन के केसेस में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के केस में फ्लोरो, क्लोरीन के केस में क्लोरो, ब्रोमीन के केस में ब्रोमो और आयोडीन के केस में आयोडो। नेमिंग के मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। प्रीफिक्स अगर इन 4 में से कोई होगा तो हम लिखेंगे 10th क्लास में, वरना नहीं लिखेंगे। फिर उस कंडीशन में हमारा नाम स्टार्ट हो जाएगा वर्ड रूट से। वर्ड रूट हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम असाइन करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन हो टोटल तो हम कहेंगे मिथ, 2 हो एथ, 3 कार्बन हो प्रॉप, 4 हो इसी तरह से ब्यूट, पेंट, 6 हो हेक्स, 7 के केस में हेप्ट, देन ऑक्ट, नॉन और डेक। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, सिर्फ इन 3 कंडीशन के लिए प्राइमरी सफिक्स हमें यूज लेना है। मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था, फिर ध्यान से देख लें। देयर इज a single bond between carbon carbon, then ane. If a double bond is present in the chain, yani in between the carbon, then ene. If a triple bond is present, then yne, ine बोलेंगे इसे। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने आपको 4 फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक बताए थे कि इन्हीं का हम सेकेंडरी सफिक्स यूज लेंगे। OH अल्कोहल का मैंने समझाया था, ओल। एल्डिहाइड के केस में Al, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ओइक एसिड, और जब CO पर दोनों साइड कार्बन लगा देंगे तो वो बन जाता है कीटोन, उस सिचुएशन में ऑन। जैसे इस केस का मुझे नाम लिखना है। अब सबसे पहले तो ये ट्रेस करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वरना नाम में हम लोग गलत लिख देंगे। तो ट्रेसिंग में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मैंने समझाया था। CO पर अगर एक साइड हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड। यहां देखिए CO पर फिर से एक साइड हाइड्रोजन है तो ये भी एल्डिहाइड है। यहां देखिए CO पर मैंने समझाया था अगर OH अटैच्ड हो जाए तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां आ जाओ, फिर से देखो CO पर OH साइड में जुड़ा हुआ है तो ये भी कौन है? सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। और ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? एल्डिहाइड, क्योंकि यहां CO पर डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां देखिए मैंने कहा था कि CO पर अगर दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट अगर कार्बन जोड़ दो तो वो बन जाता है कीटोन। तो ये हो गया आपका कीटोन। और अगर सीधे सीधे OH को आप कार्बन से ही जोड़ दें, CO के साथ नहीं जोड़ना है, देखो फर्क है। यहां OH CO के साथ जुड़ा हुआ है और यहां OH सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे एल्कोहल। यहां देखिए ये भी कैसा है आपका? एल्कोहल, क्योंकि यहां भी OH डायरेक्टली कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया। अब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इनके सेकेंडरी सफिक्स यूज लेंगे, सफिक्स यूज लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, मुझे इनमें से कोई भी हैलोजन नजर नहीं आ रही, ना यहां फ्लोरीन दिखाई दे रही, ना क्लोरीन, ना ब्रोमीन और ना ही आयोडीन। तो इसका मतलब प्रीफिक्स का काम खत्म, हमें यूज ही नहीं लेना। स्टार्ट कहां से करना है? वर्ड रूट से। वर्ड रूट इसमें बताओ कार्बन कितने हैं? तो मेरा आंसर है इसमें तो एक कार्बन है, राइट। तो एक कार्बन के केस में वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम? METH, मिथ। उसके बाद एक कार्बन के केस में हमेशा ANE लगाना है, कभी इन आइन आएंगे नहीं, क्योंकि इन और आइन के लिए मिनिमम कंडीशन है 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। दैट्स व्हाई यहां एस के केस में आप लिखेंगे ANE, लेकिन E हटाना है। कारण क्या है इसका? E हटाने के पीछे देखिए, इसमें जब मैं ANE ऐड करूंगा प्लस इसमें एल्डिहाइड का क्या लगाएंगे हम? AL में AL, आप कहोगे ए वोवल है या कॉन्सोनेंट? तो आंसर इज वोवल। तो जब वोवल को अटैच करोगे तो ये E यहां से गायब हो जाएगा। तो इट्स करेक्ट नेम इज मिथेनल, मिथेनल। ये हटा दीजिएगा, नाम हो गया इसका मिथेनल। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन की चेन बन गई, एल्डिहाइड आप बता रहे हैं। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे? एथ प्लस एन और E हटा करके L, इथेनल। इट्स करेक्ट नेम इज इथेनल। यहां आ जाइए, कितने कार्बन है इसमें? 2, और आप कह रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो 2 कार्बन के लिए मैं यूज लूंगा एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं यूज लूंगा एन, और COH के लिए ई हटाने के बाद लगाएंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड, इधर आ जाओ। इसमें कितने कार्बन है आपके पास? सिंगल कार्बन है, तो यूज लेंगे मिथ। मिथ के बाद सिंगल कार्बन वाले में तो यूज हमेशा एन ही लेना है, मीथेन। फिर ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड विच इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आज हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। यहां आ जाओ, कीटोन। कीटोन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? वो 1 2 3, राइट। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। फिर देखो ना, यहां भी सिंगल बॉन्ड है और यहां भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। ई हटा दिया क्योंकि मैं जोड़ूंगा कीटोन का ONE, दैट इज वोवल है फर्स्ट लेटर, तो यहां जोड़ दिया ई हटा के ONE, प्रोपेनॉन। इस केस में देखो कितने कार्बन है इसमें? ओनली सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के केस में हमारा वर्ड रूट क्या हो गया? मिथ। तो मैंने लिखा यहां पर मिथ, METH, मिथ। और एक कार्बन में मैंने आपको समझाया हमेशा AN आना है, ई हटा दिया, और इसका वो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज लेंगे हम? अल्कोहल के केस में OL, तो यहां इसका नाम मैंने बना दिया मीथेनॉल। इस केस में देखो कितने कार्बन है आपके पास? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? 8। इधर देखिए, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? 8, ETH। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहेंगे AN, इथेन। और ये देखो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल का लास्ट में मैंने बताया था OL जोड़ दीजिएगा, तो इथेनॉल। इट इज द करेक्ट नेमिंग प्रोसीजर। प्लीज अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।